आप कह रहे हो कि 7,500 प्लस डीए प्लस मेडिकल हम देने जा रहे हैं। कब देने जा रहे हैं? आपका चुनाव हो रहा है, फिर कहते हैं हरियाणा के चुनाव से पहले देंगे, फिर कहते हैं दिवाली से पहले देंगे। अरे देंगे कब? आप इस तरह से हमें लॉलीपॉप दे करके ये अपना हक मान रहे हैं। आपके पास जो है सहारा का जो इन्वेस्टमेंट किया, जो निवेश किया, उनका पैसा भी नहीं मिला। ये सब हाय हाय कर रहे हैं, रो रहे हैं, सड़कों पे हैं। EPS 95 का अभी तक पैसा नहीं मिला है और EPS 95 को लेकर लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार है कि सरकार EPS 95 की मांग को नहीं मान रही है। कभी कुछ कहती है, जर्नलिस्ट महोदय मीटिंग बुला लेती है, बात करने बुला लेती है, लेकिन उनकी मांगें नहीं मान रही। जर्नलिस्ट महोदय, पूरे भारत के अंदर कई करोड़ पेंशनधारी लोग हैं। इसके लिए एक संगठन बना है EPFO, जो है श्रम मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। और अभी भारत सरकार ने, मोदी जी ने, हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री ने और हमारे हेमा मालिनी सभी ने कहा, और इन्होंने कहा कि हाँ इनकी जायज़ मांग है, इनका पैसा है, हम इनको देने जा रहे हैं। 12 बजे रात में ये बात हुई। उसके बाद में जो है इनका एक संगठन EPS 95, जो हमारे सरकारी लोग हैं, जिसमें सैनिक भाई लोग हैं और सब हैं, जिसके ब्रिगेडियर अशोक राउत जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। लगातार धरना प्रदर्शन इन्होंने जंतर मंतर पे किया है, महाराष्ट्र में कई जगह किया है। और तब हेमा मालिनी ने कहा कि इनकी मिलना चाहिए। तब हमारा सीतारमैया फाइनेंस मिनिस्टर का इनको पैसा हम देने जा रहे हैं। तब हमारे मोदी जी ने कहा कि हम पैसा दें। हाँ जी, तो जब हमारे मोदी जी ने कहा कि हम पैसा देने जा रहे हैं, इन्होंने बोला, उसके बाद दे नहीं रहे। दे रहे हैं, कब दोगे भैया? हम मर रहे हैं, हम 70-72 साल के उम्र का हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं। ये सारे बूढ़े लोग कह रहे हैं कि हमारा मान सम्मान, आपकी बात करते हो, हमारा पैसा है, हमारा पैसा बढ़ा के दे दो। हमारा जो है एक टॉवेल खरीदना है, एक चप्पल खरीदना है, चाय पीने की पैसा चाहिए। हमारे छोटे बच्चे जो हैं, जो हमारे पोता नाता है, उनका शादी ब्याह करना है, तो आप हमारे पैसे नहीं देते हो। आप कह रहे हो कि 7,500 प्लस डीए प्लस मेडिकल हम देने जा रहे हैं। कब देने जा रहे हैं? आपका चुनाव हो रहा है, फिर कहते हैं हरियाणा के चुनाव से पहले देंगे, फिर कहते हैं दिवाली से पहले देंगे। अरे देंगे कब? आप इस तरह से हमें लॉलीपॉप दे करके हमारे बीच में जो है विमर्श छूट गया। इनकी मंशा सरकार की बिल्कुल नहीं है, इनका जो है नियत पे खोट है। ये फिर कह रहे हैं कि मैं जो है 7 करोड़ जो है पेंशनधारियों को EPFO के अंदर हम इनको पेंशन देंगे, हम इनको छूट देंगे, किसानों को भी हम जो है एक बहुत बड़ा पैसा मुआवजा देने जा रहे हैं। तो ये जहाँ देख रहे हैं वोट का, वहाँ पे ये चोट कर रहे हैं। और जहाँ पे लग रहा है कि अभी इनको हमें लटकाना है और इन्हीं के पैसे से हम जो है मीटिंग शीटिंग ईटिंग करते रहें, अपना चेहरा चमकाते रहें, अपना प्रचार करते रहें, तो ये कर रहे हैं। और इसी तरह से प्राइम मिनिस्टर जो है रिलीफ फंड में बहुत सारे करोड़ और वो पड़ा है। आपका इलेक्ट्रो बोर्ड से पैसा है, आपका पेंशनधारियों का पैसा है, ये अपना हक मान रहे हैं। आपके पास जो है सहारा का जो इन्वेस्टमेंट किया, जो निवेश किया, उनका पैसा भी नहीं मिला। ये सब हाय हाय कर रहे हैं, रो रहे हैं, सड़कों पे हैं। तब डॉक्टर दुआ ने ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के लेटर हेड पे एक बार नहीं कई बार सरकार को कहा, और इस पे बात हो रही है, देंगे कर रहे हैं, हो रही है, और लगातार मीटिंग हो रही है। तब हमने जो धरना प्रदर्शन कहा और कहा कि अगर ये जल्दी, अगर इलेक्शन से पहले, हरियाणा के इलेक्शन से पहले पैसा नहीं दिया, रिलीज नहीं किया, तो ये बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा और हमारा जो है हम लोग वोट नहीं देंगे, बीजेपी को हराने का आंदोलन छेड़ देंगे। कब तक EPS 95 को लेके धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन होता रहेगा, लेकिन कब सरकार, कब चूंकि सरकार निरंकुश है, सरकार हिटलरवाज है, सरकार तानाशाह है, सरकार के कोटन लगा करके खूब मौज मस्ती करते हैं। कहते हैं कि मैं जो है आपका सेवक हूँ, मैं सेवादार हूँ, मैं चौकीदार हूँ, लेकिन लक्षण इनके काम करने का जो तरीका है वो गलत है। एक दिन के लिए जनता जो है जनार्दन होता है और बाकी 5 साल तक ये जो है जनता को पीटते रहते हैं, कूटते रहते हैं, शोषित करते रहते हैं, दोहित करते रहते हैं, दबाते रहते हैं और कहते हैं तुम हो कौन, और इनको कुछ नहीं मिलता। तो जनता का औकात जीरो है और एक दिन के लिए वो राज बनता है, फिर उनके लॉलीपॉप में, फिर उनके बहकावे में उनको वोट दे देते हैं। आपके चैनल से मैं EPS धारकों से
अनुरोध करूंगा कि बीजेपी को वोट मत दो, कांग्रेस को वोट मत दो, आम आदमी पार्टी को वोट मत दो। ये सब आपके लुटेरे हैं, ये सब आपके पैसे लूट रहे हैं। आप इंडिपेंडेंट को वोट दो, आप एनपी को वोट दो, आप अपने साथी जो आपके बीच में हैं, आपके बीच में बैठते रहते हैं, जो आपके दुख दर्द में साथ देते हैं, उनको वोट दो, लेकिन इनको वोट मत दो। आने दो इनको औकात में, फिर पता चलेगा। और उसके लिए हम डॉक्टर दुआ ईपीएस हर बुजुर्ग का सम्मान करते हुए हम दुआ करते हैं कि इनको पैसा जल्द से जल्द मिले, सरकार दे, ताकि इनको कुछ राहत मिले। और अगर नहीं देंगे तो हम लोग जन आंदोलन पुनः विकराल रूप में करेंगे।